हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट। ठीक है, तो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो अभी फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पेज में हर्बर्ट बॉयर के बारे में बताया गया है, बिकॉज क्योंकि इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट रेजिस्टेंस जीन बनाई थी, इसीलिए इन्होंने क्या बनाया था, फर्स्ट रेजिस्टेंस जीन बनाई थी एक और साइंटिस्ट के साथ मिलके, जो कि अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए चलते हैं और अपना चैप्टर में स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ चैप्टर। और यहाँ पे देखिए ई कोलाई क्लोनिंग बैक्टर का ये डायग्राम बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, मेन पेज पे ही। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी आपको, जो कि बहुत ईजी है, आप इजीली से याद कर लेंगे पूरा डायग्राम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ओके, सो साउंड सही आ रहा है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी है क्या, सबसे पहले हम इसी से स्टार्टिंग करेंगे। सो इसे इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा सा एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, सो अरे हाँ, अपना मार्कर ले लेते हैं। फाइन, ओके, तो देखो यहाँ से अब हम लाइन टू लाइन सब कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद techniques of using live organism or enzymes for organisms to produce product and processes useful to human। मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू हम ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमंस के यूज़फुल के लिए, ठीक है, ह्यूमन के अच्छे के लिए हम कोई भी चीज़ अगर बना सकेंगे ना, तो हम वो क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम तो ह्यूमन है ना, सिर्फ हम अपना ही सोचते हैं, ठीक है, तो हम वो करेंगे। तो यही चीज़ क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ मेथड यूज़ किया जाता है, तो वही टेक्निक्स को हम क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती हैं वो सब चीज़ें। ओके, सो इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ठीक है, जैसे कि कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना और बाइंस बनाना। तो अब कर्ड की बात आ गई, तो सबसे पहले बताओ कि कर्ड कौन से बैक्टीरिया से बनता है। सो दैट इज़, जल्दी बताओ, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये किससे बनता है, लैक्टोबैसिलस के थ्रू बनता है। फाइन, और बात होती है यहाँ पे, फिर होती है ब्रेड बना रहे हैं हम, वाइन बना रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल बना रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो ब्रेड किससे बनती है, अगर बात करेंगे हम ब्रेड और वाइन की बात करेंगे ना, तो ये दोनों ही एक ही चीज़ के थ्रू बनते हैं। दैट इज़ क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। दिस इज सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो ठीक है, ये किससे बनती है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है, सेरिवेसी की स्पेलिंग यही होगी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ब्रेड बनाना, ब्रेड मतलब बनेगी बेकरी में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस तो एक ईस्ट है, तो अगर इस ब्रेड बनाने में यूज़ हो रही है तो हम इसे बोलेंगे बेकर्स ईस्ट, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बेकर्स ईस्ट, है ना। और अगर बात हो रही है कि वाइन बनाई जा रही है, तो हम इसे बोलेंगे ब्रेवर्स ईस्ट, तो क्या बोलेंगे इसे, ब्रेवर्स ईस्ट। ओके, तो समझ में आ गया इतना, ब्रेवर्स ईस्ट हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि ये सब हमारे यूज़फुल की चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ओके, सो इसे मैं भी इरेज कर देती हूँ। फाइन, तो चलिए अब चलते हैं आगे। ओके, सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, बिच आर ऑल माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस। और देखो, ब्रेड हमने, कर्ड, वाइन कैसे बनाई, माइक्रोब्स के थ्रू बनाई है, ठीक है, तो माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस हैं, ठीक है। कुड ऑल्सो बी thought as through as a form of biotechnology, however it is used in restricted sense today, ठीक है, टू रेफर्स टू सच दोज प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, जिसमें के अंदर मतलब GMO मतलब होता है कि बहुत अच्छा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सारे क्या गुड क्वालिटीज़ होंगी, ठीक है, तो हम वो बनाते हैं, ठीक है, गुड क्वालिटीज़ वाली चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपने रोज़ी काव के बारे में सुना होगा। सो ये क्या थी, GMO थी, ठीक है, ये काव को बनाया गया था, ठीक है। सो ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है, मतलब कि बहुत लार्ज स्केल में वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और बहुत ही अच्छे इफेक्ट हों उसके, ठीक है। फर्दर मैनी अदर प्रोसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। अब बात हो रही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। इन विट्रो का मतलब ही होता है क्या, कि ये चीज़ किस पे कराई गई है, लैब में लैब में कराया गया है ना इन विट्रो, तो लैब में कराया गया है, मतलब कि ये कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा ये, ठीक है, क्यों ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज़ एन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ठीक है, ये कैसा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये। फाइन, ठीक है।
समझ में आ गई। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। एंड देन सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, और क्या कर रहे हैं, हम एक जीन बना रहे हैं। जैसे कि जीन बना रहे हैं मतलब क्या, आपने एक चीज़ देखी होगी एनसीईआरटी में, एक वर्ड लिखा हुआ है जीन थेरेपी। तो हम जीन क्यों बनाएंगे, जीन थेरेपी करने के लिए, जिससे कि हम अपनी डिज़ायरेबल जीन डाल सकें अगर कोई भी डिफेक्ट होता है किसी के अंदर तो, ठीक है। एंड डेवलपिंग आ डीएनए वैक्सीन, और हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं। और ये सब किसके अंदर हो रहा है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें। तो ठीक है, डीएनए वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, डीएनए वैक्सीन को हम बोलते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे, कहाँ लिखें, इसमें स्पेस भी नहीं बचा है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम, यहाँ लिखते हैं थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, थर्ड जनरेशन वैक्सीन बोलेंगे। और ये अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, थर्ड जनरेशन वैक्सीन के एग्जांपल। सबसे पहली बात तो हम अभी देख रहे हैं कोविड हो गया, ठीक है। तो उसकी जो कोवैक्सीन बन रही है ना, कोविड की जो भी वैक्सीन बन रही है वो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है। एंड इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है, पुराना एग्जाम्पल हो जाता है हीपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है वो कैसी है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, ठीक है। समझ में आ गया, इतना मैं अभी इरेज कर देती हूँ। ओके, तो अभी हम 1 मिनट हम इसे ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसे स्क्रॉल कर लिया, थोड़ा सा इंक्रीज भी कर लेते हैं। तो हमने इतना देख लिया है, फाइन। चलिए, सो डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, ठीक है, और आर ऑल द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये सब किसके पार्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी के पार्ट हैं, ठीक है। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, EFB, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अ डिफिनीशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is as follow, मतलब कि क्या, ह्यूमन से रिलेटेड, ह्यूमन के यूज़फुल के लिए जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं, या तो पुराने तरीक़ों से या नई तरीक़ों से, या फिर हम उनको एक मिला के एक अच्छा तरीका बना लें, लेकिन हम मतलब कि हमें क्रिएट करनी है कोई चीज़ कैसे भी, तो यही एक डिफिनेशन दी हुई है, ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म शैल पार्ट देयर ऑफ द मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, अभी भी इंट्रो ही चल रहा है इसका, ठीक है, ठीक है। अब क्या दिखा हुआ है, द 2 कोर ऑफ टेक्निक्स दैट इनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आर। हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। हम सबसे फर्स्ट आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA। ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, तो DNA तो सबको पता है, ठीक है, ह्यूमंस में होता है। एंड RNA की अगर बात करते हैं तो RNA भी जेनेटिक मटेरियल होता है, बट किस में, हमको RNA मिल जाएगा अगर हम बात करेंगे रेट्रोवायरसेस की। किसकी बात करेंगे हम, रेट्रोवायरसेस की बात करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया, सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोरोना वायरस ही ले लो, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं HIV ले लो, रेट्रोवायरस है ना, एंड टोबाको मोज़ेक वायरस ले लो, TMV ले लो, या फिर आप ले सकते हैं कोविड, जो कि मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल अभी के अभी आपको लाइव चल ही रहा है, ठीक है, फाइन। तो अभी हम आगे चलते हैं, ओके। सो टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड थस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। सो क्या, जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या किया, होस्ट है उसमें ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, उसके बाद में फिनोटाइपिक, ठीक है, फिनोटाइपिक मतलब उसका बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, होस्ट जिसमें डाला था होस्ट ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ओनली द डिजायर्ड माइक्रो यूकैरियोटिक सेल लेंगे लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम। इसमें क्या है, मतलब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि मतलब कोई हमें ऐसा जीन ले रहे हैं कि बहुत ही अच्छा, जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, और उसे को हम क्या करेंगे, दूसरा कोई होस्ट है उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और उससे मतलब वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ये सब भी है। तो वो सब चीज़ों के थ्रू क्या एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं, वैक्सीन, एंजाइम्स, ये सब बनाया जा रहा है, ठीक है ना, लार्ज क्वान्टिटी में हम बायोटेक्नोलॉजी से ये सब बना लेते हैं ईजिली, ठीक है। सो ये हो गया है, ओके नाउ।
सो द लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब हम कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एडवांटेज क्या है इसमें आ जाती हैं, इसमें आएंगी वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस आ जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, या फिर पूरा ही डिफरेंट हो सकता है। और ये क्या ऐसा क्या हो सकता है, ये न्यू स्पीसीज़ भी बना सकती है। तो ये क्या बना लेगी, न्यू स्पीसीज़ बना लेगी। तो ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए, बट ये सेक्शुअल में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि वो बिल्कुल ही क्लोन होता है। ठीक है, क्लोन बनाता है ना, बिल्कुल डिट्टो कॉपी बना लेता है। ठीक है, तो उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आती हैं। सो ठीक है, द फॉर्मर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेरिएशंस एंड फन formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as population। ठीक है, मतलब कुछ कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, वेरिएशंस दिया हो ना, यहाँ पे देखो वेरिएशंस के बारे में बताया ना। वेरिएशंस कुछ कुछ ऐसा हो सकते हैं कि उसकी सर्वाइवल में हेल्प करेंगे, बट कुछ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि उसके कुछ अलग इफेक्ट भी हो। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या है, प्रिजर्व करके रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। मतलब कि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें क्या बनेगा, उसमें क्लोन बनता है। क्लोन मतलब कि जो उसके पेरेंट में थी ना जो चीज़ है, वही क्वालिटी इसी में आएगी। तो शकल, सूरत, जेनेटिक मटेरियल सब कुछ सेम रहेगा, बट सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है, वेरिएशंस आ जाती हैं और न्यू स्पीसीज़ बन जाती है। फाइन, सो ठीक है, तो यही बताया कहाँ गया, वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशंस। तो ठीक है, सेक्सुअल में वेरिएंस आ जाती हैं। ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। तो हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीडिंग में कराते हैं हम। ठीक है, अच्छी स्पीसीज, अच्छी ब्रीड बनाने के लिए। वेरी ऑफन लेड टू द इंक्लूजन and multiplication of undesirable gene along with the desired gene। ठीक है, the techniques of genetic engineering which include creation of recombinant DNA, इसे हम क्या बोलते हैं, recombinant DNA। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा था अनडिज़ायरेबल जीन। अनडिज़ायरेबल जीन को हम ओवरकम कैसे करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। अब हम क्या बना लेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। ठीक है, हमने एक नया डीएनए बना लिया। ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बोलते हैं जीन टैक्सी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम जीन टैक्सी। ओके, सो अब आगे देखते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग का मतलब क्या हो गया, मेकिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बना लेंगे हम। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग से मतलब ही होता है हमारा कॉपीज़। तो यहाँ पे लिख लो कॉपीज़, है ना, मेकिंग कॉपीज़। ठीक है, एंड जीन ट्रांसफ़र, उसके बाद जो हमने कॉपीज़ बना ली, उसके बाद जो भी जीन थी ना उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया किस में, होस्ट सेल में। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे जीन ट्रांसफ़र। उससे ट्रांसफ़र से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, so overcome these limitations and allow us to isolate and introduce only one of the set of desirable gene without introducing undesirable gene into target organism। मतलब हमने क्या किया, एक डिज़ायर्ड जीन बना ली और उसको हमने होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया। बल्कि मतलब हमने किया ना कि ऐसा करके कि हमें कोई भी जीन मिल गई थी और हमने वो टारगेट ऑर्गेनिज्म डाल दिया। बट ऐसा नहीं था कि अभी बहुत अच्छी प्रोसेस हमको पता चल गया है तो हम क्यों ना करें। तो ठीक है ना, तो अभी हम बहुत ही अच्छा चल रहे हैं। ठीक है, ओके ना, समझ में आ गया। ठीक है, डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ DNA विच इज somehow ट्रांसफर into an alien organism, most likely the piece of DNA would not be multiply itself, blah 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 blah। देखो हाँ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम of the recipient, it may be multiply and be inherited along with the host DNA. This is because the alien species of DNA has become part of the chromosome। तो alien species of DNA क्या बन रहा है, पार्ट ऑफ बन जा रहा है क्रोमोसोम। ठीक है, ओके, सो विच हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, और इसके पास क्या एबिलिटी होती है, ये रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, रेप्लिकेट कर जाएगा। ठीक है, and in the chromosome there is a specific DNA sequence called the origin of replication, that is ORI। ठीक है,
इसे क्या बोलते हैं हम, ORI बोलते हैं, ठीक है, ORI बोलते हैं, ठीक है। ORI क्या मतलब, देखो हमने एलियन डीएनए लिया, फाइन, यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, एलियन डीएनए लिया। एलियन डीएनए का मतलब जो हमारा डिज़ायरेबल जीन था वो हमने, डीएनए था वो हमने ले लिया, ठीक है, डिज़ायरेबल जीन ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ले ली, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ले लिया, दैट इज़ ORI, हमने ये ले लिया, ORI ले लिया। उसके बाद में क्या करेगा, हम इसका रेप्लिकेशन हो जाता है, तो ये क्या कर जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएंगे, ये दोनों को हमने जोड़ दिया एंड ये क्या कर जाएंगे, रेप्लिकेट कर जाएंगे, फाइन, ओके। अरे व्हाट द हैक, सो कहाँ गया, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, उसके बाद में क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक। देयर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन स्पीसीज ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इज इट नीड टू बी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स, अरे क्रोमोसोम्स का पार्ट होना चाहिए ना, तभी तो भाई मतलब जीन से रिलेटेड है ना। विच हैज़ स्पेसिफिक सिक्वेंसेज नोन एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसके पास में एक सिक्वेंस होगी जिसे क्या बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलेंगे। थस एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द origin of replication so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself, और क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है, और क्या कर लेगा फिर उसके बाद में होस्ट ऑर्गेनिज्म, दिस कैन बी कॉल्ड एज क्लोनिंग, इसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई करने को भी क्लोनिंग बोलते हैं ना, ऊपर भी बताया ना मैं, कॉपीज बना लेगा, मल्टीपल्स ऑफ कॉपीज बना लेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। Let us now focus on the first instance of construction of artificial recombinant DNA molecule. The construction of first recombinant DNA emerged from the possibility linkage DNA encoding antibiotic resistance with the native plasmid, ठीक है, autonomously replicating circular extra chromosomal DNA Salmonella typhium। हमने एक प्लाज्मिड लिया, ठीक है, क्या था वो, साल्मोनेला टाइफियम का यूज़ किया हमने, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफियम का यूज़ किया, ठीक है। पहले तो देखो हमने एक प्लाज्मिड लिया, फाइन, हमने एक प्लाज्मिड ले लिया, ठीक है, वो रेप्लिकेट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसको कट किया एंड उसके बाद में हमने ले लिया एक वेक्टर ले लिया हमने, ठीक है। इससे तो पहले प्लाज्मिड से हमने डिजायर्ड डीएनए निकाला, ठीक है, यहाँ से निकाल लिया हमने डिजायर्ड डीएनए निकाल लिया एंड उसके बाद में हमने ले लिया साल्मोनेला टाइफियम ले लिया, दैट इज़ वेक्टर, और इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। उसके बाद में क्या हुआ, और जोड़ा हमने किसके थ्रू है, डीएनए लाइगेज के थ्रू जोड़ा है, ठीक है, आगे बताएंगे, ठीक है। ये एक टाइप का फेविक्विक मान लो आप, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, बन गया, देन उसके बाद में क्लोनिंग होगी, है ना, और ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एंड देन क्लोनिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद में सारा मतलब हमने अब बहुत अच्छी चीज़ बना ली, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या किया, होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर दिया और अच्छा ऑर्गेनिज्म बना लिया, ठीक है। तो अब यही बताया गया था। अभी देखो अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साइंटिस्ट के नाम, ठीक है। स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, अकॉम्प्लिश दिस इन 1972 में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे फर्स्ट, पिछली बार के जैसा 4 लगने लग जाएगा मुझको, तो यहाँ पे लिख लो आप, इन्होंने क्या किया था, हर्बर्ट बोयर ने एंड स्टेनले कोहेन ने 1972 में फर्स्ट एंटीबायोटिक जीन बनाई, ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जीन बनाया था, ठीक है। तो इसमें ईयर भी दे रखा है हमको, 1972 दे रखा है, ठीक है, समझ में आ गया। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फर्निंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, द कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन, मतलब डीएनए को हमने कट किया एक स्पेसिफिक जगह पे, ठीक है, पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। सीजर्स मतलब कैंची, ठीक है, कैंची से हम कट करेंगे ना, तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं इनको, ठीक है, या फिर इन्हें बोलेंगे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ओके। तो चलिए अभी पहले आगे वाला पेज निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है एंड फाइन, देखो, सो क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, ठीक है, या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं, एक चीज़ देखो, सबसे पहले इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ते हैं हम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम लिखा हुआ है, तो रेस्ट्रिक्शन क्यों बोलते हैं हम इसे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोलते हैं, इसका काम होता है, ये क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है किसको, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज
इन बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज नहीं होने देता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रख दिया गया है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज किसने की थी भाई, किसने खोजा है ये, किसने निकाला है? तो उनका नाम था, क्या नाम था उनका? नाम था आर्बर एंड स्मिथ, ठीक है, आर्बर एंड स्मिथ था उनका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो कि इनका नाम क्या था, आर्बर एंड स्मिथ, और वो भी कौन सी ईयर में, 1963 में इन्होंने ये खोजा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड अब चलेंगे हम आगे। ओके, तो मज़ा आ रहा है गाइस, चलिए मज़ा आ रहा है ना, गुड। The cut piece of DNA was linked with the plasmid DNA. These plasmid DNA act as vector to transfer the piece of DNA attached to it. ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमने अभी बना लिया है, ठीक है, हमने RDNA बना लिया है, उसके बाद में हमने उसमें वेक्टर को ऐड कर दिया है, ठीक है, पहले काटा कूटी करी और अच्छे से बना लिया हमने जो हमको चाहिए था डिज़ायरेबल DNA, और हमने उसको वेक्टर को जोड़ दिया, ठीक है। और वेक्टर को भी हमने बताया था इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम जीन टैक्सी बोलते हैं, ठीक है, और जीन टैक्सी बोलते हैं, ठीक है ना। और तो अगर बात करेंगे कि पैसेंजर डीएनए क्या है, इसके अंदर जीन टैक्सी है तो पैसेंजर भी दोगे, तो पैसेंजर डीएनए की बात करेंगे तो पैसेंजर डीएनए मतलब कि वही फॉरेन डीएनए जो कि हमने डिज़ायरेबल डीएनए बनाया है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, होस्ट सेल के अंदर डाल देंगे, फाइन। सो द, ठीक है, यू प्रोबेबली नो द मॉस्क्यूटो एक्ट एज इंसेक्ट वेक्टर। देखा नहीं, मॉस्क्यूटो में क्या होता है, वेक्टर होता है उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, ट्रांसफर द मलेरिया पैरासाइट इनटू द ह्यूमन बॉडी। इन द सेम वे द प्लाज्मिड कैन यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए। वेक्टर का यूज़ क्या होता है, अंदर छोड़ के आ जाओ इसे, इसीलिए हमने इसे क्या बोला, टैक्सी बोला है, ठीक है। द होस्ट ऑर्गेनिज्म, The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector became possible with the enzyme and DNA ligase। अब DNA ligase क्या होता है, DNA ligase like a feviquick, है ना, क्योंकि DNA ligase का काम होता है जोड़ना, ठीक है। और अगर हम DNA ligase में एक मेन चीज़ देखेंगे कि DNA ligase इसको ऊपर ही कर लेते हैं ना, बट यस, सो द DNA ligase का काम क्या होता है, हाँ, मतलब DNA ligase का काम तो होता है कि उसे वो क्या करेगा, जोड़ देगा, फाइन। ये तो कलर ही एकदम बकवास है, सो हम ले लेंगे पिंक कलर। अगर आप बात करेंगे कि DNA ligase कौन सा बॉन्ड बनाता है, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म करता है उसका नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बना लेता है, ठीक है, ये डाइएस्टर लिंकेज को बनाता है, ठीक है। और वो भी इसे भाई मेहनत भी करनी पड़ती है इसे, तो इसे क्या करना पड़ता है, ATP का यूज़ करना पड़ता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो यूजिंग ATP, ठीक है, इसे एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, समझ आया, फाइन, लेट्स मूव। चलिए, विच एक्ट ऑन कट DNA मॉलिक्यूल एंड जॉइन देयर एंड, सो क्या कर देता है, जोड़ देता है, ठीक है। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग DNA क्रिएट इन विट्रो, विट्रो मतलब लैब में हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, ठीक है। सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट DNA, जब ये जोड़ जाड़ की चीज़ें बन जाती हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट DNA होते हैं। और रिकॉम्बिनेंट DNA क्या कर सकता है, खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। व्हेन दिस DNA इज ट्रांसफर्ड इनटू एस्चेरिचिया कोलाई, तो इसमें एक दिया गया होस्ट सेल क्या है यहाँ पे, तो ट्रांसफ़र करना है मतलब कि ये क्या है, होस्ट सेल है ये, तो होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना ई कोलाई यहाँ पे होस्ट सेल माना गया है, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, जो DNA बनाया था उसको होस्ट सेल में भेज दिया है, ठीक है। A bacterium closely related with Salmonella, it could replicate using a new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies, और multiple copies बना लेगा। The ability to multiply copy antibiotic resistance gene in E. coli was the called cloning। तो cloning मतलब क्या होता है, कॉपीज़ को बनाना is the cloning, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे cloning, ठीक है। ओके, ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई, समझ में आ गया। तो इतना था ये, ठीक है। उसके बाद में भी क्या दिया हुआ है, यू कैन हेयर इनफर देयर आर 3 बेसिक स्टेप ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब GMO बनाने के लिए तीन जो स्टेप्स दिए हैं वो बताए गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले देखना है हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ DNA विद डिज़ायरेबल जीन, तो हमको DNA ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत मस्त जीन हो, उसके पास कोई भी डिफेक्ट ना हो, ठीक है। एंड उसके बाद हमें उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा,
फाइन, हम उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट के अंदर, ठीक है, होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए, होस्ट सेल ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, मतलब कि प्रोजेनी बनने तक, प्रोजेनी में पहुंचने तक हम उसको मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, इन विट्रो हो रहा है, मतलब कि लैब में हो रहा है, तो लैब में केयर करनी पड़ेगी ना। ओके, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अभी हम ना अच्छे से देख लेते हैं पहले एक बार कि इसमें क्या बताया गया है। तो अभी एक हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अभी पहले मैं देखती हूँ कोई पेज वेज खाली है। अरे हाँ भाई, यही बड़ा हो गया, बहुत सही है। चलो अभी हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एकदम शॉर्ट टर्म में, ठीक है। तो देखो किससे बनाएं, इससे बनाते हैं, ओके। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो प्रोसेस की बात करते हैं हम, सबसे पहले प्रोसेस देखेंगे, ओके। सो क्या था, सबसे पहले हमारे पास में क्या था, प्लाज्मिड था। हमने एक प्लाज्मिड लिया, ये रहा हमारा प्लाज्मिड, ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा है बिकॉज सर्कुलर है ना, उसमें वर्ड भी लिखा हुआ सर्कुलर। उसके बाद हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू हमने उसे कट कर दिया, यहाँ से हमने क्या किया, कट किया, यहाँ से इसे कट कर दिया है। और उसके बाद में क्या किया, कट करने के बाद ये प्लाज्मिड हमने क्या किया, अब हमने इसमें यूज़ किसका किया, मॉलिक्यूलर सीजर्स का यूज़ किया था, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या किया, डिज़ायरेबल जीन थी वो हमने निकाल ली, ठीक है। इसे हम रेड कलर से लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्सट्रैक्ट डिज़ायरेबल जीन, तो निकाल ली हमने। उसके बाद हमने ले लिया अपना वेक्टर ले लिया जो कि पहुँचाएगा होस्ट सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ लो वेक्टर, वो क्या है, यहाँ पे जो एनसीईआरटी में यूज़ किया गया था वेक्टर प्लाज्मिड, ठीक है, उसका नाम क्या था, किसका यूज़ किया गया यहाँ पे, मतलब कि प्लाज्मिड किसके थ्रू निकाला गया है, साल्मोनेला टाइफी न्यूरियम। तो अभी हमने पढ़ा था तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो किससे निकाला गया है, साल्मोनेला टाइफी मूरियम से निकाला गया है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या है, दिस इज़ अ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर मतलब क्या बताया था मैंने, जीन टैक्सी बताई थी, और ये क्या है, ये पैसेंजर हैं, और ये क्या है, जीन टैक्सी हैं ये, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, समझ आया, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने इसे पहुंचा दिया जाके, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने ये लिया था, अभी ये गया जीन, ठीक है, मतलब कि देखो, हाँ जीन अभी गया नहीं है, अभी देखो अभी क्या है, अभी इसका ऐसा स्ट्रक्चर है। अब हमने इस पर प्लाज्मिड भी जोड़ दिया है, तो अभी कैसा हो जाएगा, डिज़ायरेबल जीन मिला के हमने एक नई चीज़ क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पे अभी देखो ये सर्कुलर डीएनए था, और यहाँ पे एक अलग सी चीज़ ये आके चिपक गई है, मतलब कि जो हमने यहाँ पे डिज़ायरेबल जीन था वो हमने इस पे जीन इस पे लगा दिया है, ठीक है। अभी ये अलग बन गया, मतलब कि बहुत अच्छा चीज़ बन गई है। इसे बोलेंगे हम RDNA, ठीक है, मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद हमने क्या किया, इसे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रही होस्ट सेल, ठीक है, और होस्ट सेल के अंदर यहाँ पे बहुत सारे DNA हैं जो कि हमने अभी ट्रांसफ़र किए थे, ठीक है। और ये क्या कैसे हो रहे हैं, ये रेप्लिकेट हो रहे हैं, ठीक है, ये क्लोनिंग कर रहे हैं। क्लोनिंग मतलब कौन सा कलर यूज़ किया है हमने, ओके, शिट पूरा ही चला गया भाई, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो अब देखो हमने ट्रांसफॉर्मेशन करा लिया था, तो यहाँ पे जो जीन थी, यहाँ पे देखो ये होस्ट सेल है, इसके अंदर ये बहुत सारी जीन बन गई हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये क्या कर रही हैं, ये क्लोनिंग कर रही हैं, तो इन्होंने बहुत सारी कॉपी बना ली है, ओके। तो ये देखो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है इनके पास, ठीक है, कॉपी बना लिया, ठीक है। तो यही था, और ये हमने किस में किया था, इसमें एग्जाम्पल लिया था हमने, होस्ट किसको बनाना था, E. coli में बनाना था। और उसके बाद में एक मस्त सा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लिकेशन को ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे बना रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे किसके थ्रू हो रहा है, ये क्लोनिंग के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गई, ये प्रोसेस थी जो कि बहुत टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ था हमारी एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट सा है, फाइन। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है ना। अब देखो टूल्स वगैरह की बातें हो रही है, ये हमने देख लिया ना। अब देखो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स क्या, जो हम अभी तक ये कर रहे थे ना वही सब है, ठीक है। तो टूल्स की बात करते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं टूल से, ठीक है। टूल्स क्या, नाउ वी नो फ्रॉम द फोरगोइंग, ठीक है, डिस्कशन ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश्ड ओनली इफ़ वी हैव द की टूल्स, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये टूल्स कौन कौन से हैं, अभी हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात की थी, दैट इज़ अ टूल,
ठीक है। पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक है। लाइगेज है, इससे हम जोड़ेंगे बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करेंगे, एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये सब टूल में आ जाते हैं, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल। अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको और कुछ नहीं, फाइन। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो देखो ये मैंने बता दिया था 1963 में, यस। सो इन द ईयर ऑफ 1963 वी द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। हाँ देखो इसमें लिखा हुआ है कि रोक रहा है ग्रोथ को, मतलब बैक्टीरियोफेज होने से, ठीक है। इन एस्रिकिया कोलाई, एस्रिकिया कोलाई का एग्जाम्पल दे रखा है सब जगह, तो याद रखो एस्रिकिया कोलाई में, ठीक है। वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू DNA while the other cut DNA. That latter was the latter was called restriction endonuclease. हमने क्या किया, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया DNA से, ठीक है। उसके बाद में कट कर दिया एंड देन उसको हमने बोल दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसका काम क्या हो रहा था, ग्रोथ नहीं होने दे रहा था बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो गई है ऐसा लग रहा है हमें, बट बहुत क्लियर दिख रहा होगा तब भी, ओके। सो नाउ अब देखो द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था हिंड फर्स्ट, या आप इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे हिंड फर्स्ट, मैं तो हिंड फर्स्ट बोलती हूँ, ठीक है। हुज फंक्शनिंग, तो सबसे फर्स्ट था हिंड फर्स्ट था एंडोन्यूक्लियस, इसे याद रखने का है। तो फंक्शनिंग डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक DNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इसका मतलब सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थी ना उस पर डिपेंड करना था, ठीक है। वॉज आइसोलेटेड एंड द करेक्टराइज बाय 5 years लेटर, यस इट वॉज फाउंड दैट हिंड सेकेंड ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट द पर्टिकुलर पॉइंट। तो इनका मतलब क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जितने भी होते हैं ना उनकी एक पर्टिकुलर मतलब जगह होती है, स्पेसिफिक जगह होती है, वहीं कट कर सकते हैं, हर जगह कट नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हिंड सेकंड के साथ था कि उसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट था कट करने का। बाय रिकॉग्नाइजिंग एट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द 6 बेस पेयर्स, दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। जहाँ पे उसे कट करना है, जिस जगह पे करना है, उसे हम बोलेंगे रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। तो ठीक है, पहले वो देख लेगा वहीं पे कट करेगा, नहीं तो आप अगर गलत जगह पे कट कराएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। Besides हिंड सेकेंड, टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये तो फर्स्ट वाले की बात थी, हिंड सेकेंड वो था फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। बट अभी हम अगर देखेंगे तो इन रिसेंट, ठीक है, रिसेंटली कितने हमारे पास है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास हैं दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर द 230 स्ट्रेन्स। भाई 230 स्ट्रेन्स के साथ बनाया गया है, ईच ऑफ विच रिकोगनाइज डिफरेंट रिकोगनाइजेशन सीक्वेंस। मतलब क्या होता है, इन सब की सिक्वेंसेस कहाँ इनको कट लगाना है, इनकी ना जितने अलग हैं अलग अलग, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग रिकोगनाइजेशन सीक्वेंस होती है, ठीक है, कहाँ पे लगाना है, ठीक है। द कन्वेंशन ऑफ नेमिंग ऑफ दिस एंजाइम इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस। अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट किससे आता है, जीनस से लेते हैं, एंड द सेकेंड 2 letters कम फ्रॉम द स्पीसीज, तो स्पीसीज से लेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है इको आर फर्स्ट, तो देखो इको आर फर्स्ट कैसे लिया, सबसे पहले हम लिया है हमने एस्रिकिया से, एंड उसके पास हमने कोलाई लिया है, ठीक है, ठीक है, 2 letters ले लिया, एंड ये क्या है, स्ट्रेन का नाम है इको RY13, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रेन का नाम है। उसके बाद हमने स्ट्रेन का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो कैसे बन गया, इको आर फर्स्ट बन गया। इन द इको आर फर्स्ट द लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ, साइंटिस्ट का नाम होगा, यस स्ट्रेन का नाम है, सॉरी, सो स्ट्रेन का नाम है आर, ठीक है। एंड और क्या करेंगे हम, रोमन नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इनका नाम बनाने के लिए। इंडिकेट द ऑर्डर विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब कि कौन सी स्ट्रेन में ये हमने बैक्टीरिया बना पाया है, तो वो रोमन नंबर में हम लिखते हैं, ठीक है। थर्ड में बनाया तो थर्ड, सेकंड में बनाया तो सेकंड, और फर्स्ट में बना लिया है तो फर्स्ट में लिखेंगे हम उसे फर्स्ट, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू द लार्ज क्लास एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियसेस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किस क्लास में बिलोंग करते हैं, दैट इज न्यूक्लियसेस, ठीक है। दीज आर 2 kinds, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब कि बाहरी वाला, एंडो मतलब कि अंदर वाला, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द DNA, वेयर एज, देखो एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होगा, एंड पार्ट से रिमूव करेगा, और अगर हम
एंडोन्यूक्लियस की बात करेंगे, सॉरी एक्सो बोला था मैंने, यस एक्सो। सो द एंडोन्यूक्लियस की बात करेंगे तो एंडो कहाँ से करेगा, बीच वाले पोजीशन से, ठीक है, कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, मतलब डीएनए के अंदर कहीं से भी कट करेगा, बट एक्सो वाला आउटर पार्ट से ही कट करेगा, मतलब कि लास्ट एंड पार्ट से ही कट करेगा, ठीक है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय द इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ द डीएनए सीक्वेंस, ओके। So once it find the specific recognition sequence टंग लगने लगी मेरी फिर से, I'm sorry guys, okay, it will bind to the DNA and cut each of 2 strands, ठीक है, बाइंड करेगा एंड कट कर देगा, ठीक है, ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अगर आपने डीएनए पढ़ा होगा तो, नहीं तो फिर से हम इसे पढ़ाएंगे। इसमें डीएनए दे रखा है क्या, आई डोंट थिंक सो, yes, so each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence, yes, तो अभी हम पैलिंड्रोमिक पढ़ने वाले हैं, लाइक देखो हम पैलिंड्रोमिक मतलब क्या है, आगे से और पीछे से दोनों साइड से अगर हम किसी को उल्टा करेंगे तो भी सेम आएगा, है ना, सीधे से बोलेंगे तो भी सेम आएगा, लाइक क्या बोलेंगे, यस पापा, नो आपा, पापा, पापा कैसे हो सकता है, मामा, अरे पता नहीं यार, हद हो गई अभी मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो हम आगे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, मुझे तो कोई एग्जांपल भी नहीं मिल रहा। तो पैलिंड्रोमिक आगे दे रखे होंगे, एग्जांपल्स दे रखे होंगे, तो हम उसमें देखेंगे, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन कौन सी हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों साइड से ना सेम सेम आएंगी ऐसे करके, ठीक है, मतलब दोनों साइड से हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यस, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम क्या है ये, स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन रेस्ट्रिक्शन, मतलब एंडोन्यूक्लियस का यूज़ दिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। तो अभी हम डायग्राम समझते हैं, ओके, फिर देखेंगे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कैसे होगा, राम, ये एग्जांपल है पैलिंड्रोम का, राम, तो इसे लिखेंगे हम दोनों साइड से लिख लेंगे ऐसे करके, तो ये होता है पैलिंड्रोम, ठीक है ना, याद नहीं आ रहा मुझे, चलो हम देख लेंगे अभी कॉपी में ही। अब देखो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोसिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एक्शंस क्या हैं, द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड, काट दिया, बैक्टीरियन है ये फॉरेन डीएनए, अब यह क्या करना है, और ये किसका लिया, इको R1 लिया था हमने यहाँ पे, ठीक है, इको R1 लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेके आएंगे डीएनए लाइगेज लेके आएंगे, और ये स्टिकी एंड होते हैं, मतलब स्टिकी भी होते हैं ये, तो चिपक जाएंगे, यहाँ पे चिपक जाएंगे। फिर दोबारा से क्या करेंगे, हम बना लिया हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एक नया नवेला चीज़ बना ली हमने, ठीक है ना, देखो ये अलग है, इससे डिफरेंट है। तो अब ये क्या है, ये डिज़ायरेबल जीन बन गई हमारी, डिज़ायरेबल जीन बन गई, इसके अंदर बहुत अच्छे गुड क्वालिटीज़ होंगी इसके अंदर, ठीक है। वही इसका काम था, पहले काट दो, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है, और जोड़ दो, ये किसका काम है, ये लाइगेज का काम है, ठीक है, लाइगेज का काम है फेविक्विक जैसे काम करना है। रिकॉम्बिनेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम होता है लाइक सीजर, ओके। सो अब चलते हैं आगे, हाँ अब बताया गया यहाँ पे पैलिंड्रोम क्या है, सो देखेंगे। डू यू नो वॉट पैलिंड्रोम्स आर, नहीं जानते हम, ठीक है। दीज आर ग्रुप्स ऑफ लेटर इन द फॉर्म ऑफ सेम वर्ड विच रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एग्जाम्पल देखो, आगे से पीछे से हम पढ़ सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। राम नहीं हुआ, देखो मलयालम लिखा हुआ है तो सेम लिख रहा है ना मेरे को, मलयालम, अगर मलयालम को उल्टा देखो यहाँ से MALAYA, क्या लिखा है मुझे तो खुद ही दिखता ही नहीं है। तो मलयालम को आगे पीछे कहीं से भी पढ़ेंगे तो सेम ही आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम बोलते हैं, जिनको हम दोनों साइड से पढ़ सकते हैं, ठीक है। द पैलिंड्रोम इन डीएनए इज अ सीक्वेंस और बेस पेयर दैट रीड सेम टू स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट फॉर द सेम। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दे रखा है देखो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। द सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड 5' to 3' डायरेक्शन में अगर देखेंगे, ठीक है, और अगर हम 3' to 5' डायरेक्शन में देखेंगे तो सेम ही दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो GATTC, एंड यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो CTTAG या फिर GAATTC ऐसे करके, तो इसे हम बोलेंगे पैलिंड्रोम, मतलब दोनों साइड से आएंगे तो तब भी सेम ही आएगा, ओके। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट्स बट बिटवीन द सेम ऑफ 2 bases अपोजिट स्ट्रैंड, दिस लीव द सिंगल स्ट्रैंड पोर्सन एट द एंड, देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड, ठीक है, मतलब जो अभी देखा था हमने ना, पीछे में लटक रहे थे काटने के बाद, तो उन्हें बोलते हैं स्टिकी एंड, ठीक है। एंड
दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके पास क्या होते हैं, उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं वो, ठीक है, बिच देयर अ कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स, ठीक है। दिस स्टिकनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, मतलब ये हेल्प करता है डीएनए लाइगेज को जोड़ने के लिए भी, स्टिकी है, जोड़ जाएगा इजीली, एंड लाइगेज भी तो हम यूज़ कर ही रहे हैं ना। So, the restriction endonucleases are used in genetic engineering to form a recombinant molecule DNA. हाँ भाई, अभी तब से ये पढ़ रहे थे हम, which are composed of DNA from different sources of genome, ठीक है। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end, and these can join together end to end, ठीक है, using DNA ligase, ठीक है। अब फिर से इसमें एक डायग्राम दिया गया है, सेम उसी टाइप का डायग्राम है, देखो। अब यहाँ पे पूरी प्रोसेसिंग समझा दी गई। फिर से हमने एक फॉरेन डीएनए लिया है, ठीक है, उससे डिज़ायरेबल हमने जीन निकाल ली थी, ठीक है, मतलब कि ये फॉरेन डीएनए डिज़ायरेबल जीन ही है, ठीक है, डिज़ायरेबल डीएनए ले लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने ये था, इसको हमने प्लाज्मिड को हमने कट कर लिया है, उसके बाद जो डिज़ायरेबल जीन यहाँ से हमने ली थी इसमें जाके ऐड कर दी। किसके थ्रू ऐड करी है हमने, लाइगेज का यूज़ किया था इसमें चिपकाने के लिए, और यहाँ पे किसका यूज़ किया था, एंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसे बना लिया मस्त सी चीज़। उसके बाद हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसमें, होस्ट सेल के अंदर कर दिया है हमने ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इसे बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर कर लिया। उसके बाद में डिवाइड कर गया है और नया प्रोडक्ट बना लिया गया है। तो इन दोनों के अंदर में अच्छे अच्छे गुण होंगे, ठीक है, ये इसका पेरेंट सेल है और ये अच्छे डिज़ायरेबल जीन वाली स्पीसीज़ बन गई है, ठीक है। तो यही था डायग्राम के अंदर। तो आपको समझ में आ गया बिल्कुल ही, तो मुझे तो लगता है बिल्कुल मज़े से क्लियर हो गया होगा, ओके। एंड अब देखो, अभी हम यहीं पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट इससे पैराग्राफ को हम थोड़ा ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि अभी मेरी टंग लगने लगी, प्यास लगी है बड़ी खतरनाक। सो इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट द बैक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द कॉम्बिनेशन बैक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड। समझ में आ गया। तो अभी इसको हम यहीं पे ख़त्म करने हैं, इसका दूसरा सेशन बनाएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए और मज़े से अपनी एनसीईआरटी में सारा कुछ नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, ये जो मतलब बाहरी पॉइंट होते हैं ना, वो जो हाईलाइटेड कर देते हैं ना, वही पढ़ पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी थ्योरी है ना, ऊपर से इतना डिफिकल्ट चैप्टर, देखना है कितना डिफिकल्ट चैप्टर है ये, तो थोड़ा पढ़ना डिफिकल्ट होता है। एनसीईआरटी के थ्रू नहीं पढ़ते हैं, नोट्स बना लेते हैं। बट देखा जाए अभी आज के टाइम में अगर हम देखेंगे ना कि हमारा पेपर ना सारा कुछ एनसीईआरटी की लाइन्स ही आ रही हैं, और एनसीईआरटी के डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे डायग्राम्स भी देख लेना, ये सब आ जाते हैं। ये पुराना ये वाला डायग्राम तो आता ही रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कर लेना है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फाइन। तो एनसीईआरटी की हर एक चीज़, लाइन वाइन, हेडिंग वेडिंग जो दिख जाए ना आपको, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करने का है, ठीक है ना। तो हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो हम एनसीईआरटी में लिख लेंगे, सही रहेगा, क्योंकि नहीं तो ये नहीं सोचना है कि हमारी एनसीईआरटी गंदी हो रही है। अरे उसका अचार नहीं डालना है भाई, ठीक है, हमें बस पढ़नी है, उसके बाद में हमारा हो जाएगा, बस हो गया। उसके बाद कौन एनसीईआरटी देखता है भाई। और ऊपर से अगर आप लिख लोगे इसमें हाईलाइटेड, आपके बहन भाई और भी जो बंदा पढ़ेगा ना उसको भी अच्छा लगेगा और उसके भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी तो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, एंड इफ़ यू आर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और ऐसे ही हम मज़े से एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपको ये मिल जाएगी ना उसमें, ठीक है, तो आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।